एक मोनोपोली में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि उसके ओनर को लगातार प्रॉफिट कमा कर देते हैं, जबकि कंपटीशन में प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, जहां पर कंपनी के ओनर्स को अपना बिजनेस सस्टेन करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ती है। कंपटीशन एक आइडियोलॉजी है, ऐसी आइडियोलॉजी जिसने हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है, हमारी सोच तबाह कर दी है। हमें बचपन से ही कंपटीशन करवाया जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों से मार्क्स के लिए कम्पीट करवाते हैं, फिर उनके मार्क्स दूसरे बच्चों से कंपेयर करके या तो खुश होते हैं या गुस्सा होते हैं। कॉलेज में ग्रेड्स का कंपटीशन, ग्रेड्स नहीं होगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में दोबारा CGPA के लिए कंपटीशन, क्योंकि अच्छी CGPA नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी। हम इसी साइकिल में ट्रैप रहकर खुद को दूसरों से कंपेयर करके कंपटीशन करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी बर्बाद कर देते हैं। खुद कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते हैं, ना ही कोई न्यू चीज क्रिएट कर पाते हैं और फिर 9 to 5 जॉब करके नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इन शॉर्ट, जितना ज्यादा हम कंपटीशन करते हैं हम उतना लेस गेन करते हैं, और यही सच है। लेकिन हम कंपटीशन कर करके इस हकीकत को इग्नोर करने के लिए ट्रेन किए जा चुके हैं। पीटर बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी इसी तरह की थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थे, इतने तेज कि 8th ग्रेड में उनके एक दोस्त ने उन्हें बोल दिया था कि 4 साल के बाद आपका एडमिशन स्टैनफोर्ड में हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। 4 साल बाद उनका एडमिशन स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में हो गया और वहाँ पर भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करने लग गए, और उनका अब फाइनल गोल सुप्रीम कोर्ट में जाना रह गया था। वो इस लास्ट कंपटीशन में हार गए, लेकिन पीटर बोलते हैं कि अगर वो लास्ट बैटल जीत जाते तो आज वो लोगों के लिए बिजनेस डील बना रहे होते, जबकि उन्होंने बाद में पेपाल कंपनी स्टार्ट की। लोग आपस में कंपटीशन क्यों करते हैं? मार्क्स और शेक्सपियर ने 2 अलग अलग मॉडल्स बताए हैं। मार्क्स कहता है लोग इस वजह से फाइट करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट हैं, लेकिन शेक्सपियर के मुताबिक लोग इस वजह से फाइट करते हैं क्योंकि वो सेम हैं। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस एप्लीकेशंस बनाता है, जबकि गूगल सर्च इंजन है। लेकिन जैसे ही ये ग्रो हुए, इन्होंने एक दूसरे पे फोकस करना शुरू कर दिया और आपस में फाइट करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट ये निकला, विंडो वर्सेस क्रोम, बिंग वर्सेस गूगल, एक्सप्लोरर वर्सेस क्रोम, ऑफिस वर्सेस डॉक्स, सरफेस वर्सेस नेक्सस। जनवरी 2013 में एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन $500 बिलियन थी, जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन $467 थी। 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट और गूगल एप्पल से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। अक्टूबर 2010 में एक स्टार्टअप रिलीज हुआ जो व्हाइट स्क्वायर शेप प्रोडक्ट था, जिसे आईफोन में स्वाइप करके क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर सकते थे। ये मोबाइल हैंडसेट्स के लिए गुड पेमेंट प्रोसेस सॉल्यूशन था। फिर एक कैनेडियन कंपनी नेट सिक्योर ने अपना हाफ मून शेप्ड कार्ड रीडर लॉन्च किया। फिर एक और कंपनी ने राउंड सिलेंड्रिकल शेप कार्ड रीडर लॉन्च किया। मार्च 2012 में eBay और पेपाल ने मिलकर एक और कॉपीकैट कार्ड रीडर लॉन्च किया। 1990 में ऑनलाइन पेट्स मार्केट pets.com वर्सेस petstore.com वर्सेस petopia.com और बहुत सारे ऑनलाइन पेट्स कंपनी में जंग हो रही थी। पेट्स कंपनीज अपने आपस में लड़ने में इतना मसरूफ थी कि उन्हें अपने नुकसान का पता भी नहीं चला। .com क्रैश के बाद उन्हें $300 मिलियन का नुकसान हुआ। पीटर थिल कंपटीशन से बचने के लिए एक तरीका ये भी बताते हैं कि आप अपने जैसे बिजनेस के साथ मर्ज हो जाएं। पीटर थिल ने 1998 में मैक्स लेविचिन के साथ मिलकर कन्फिनिटी स्टार्ट की थी। जब उन्होंने 1999 में पेपाल रिलीज की, उस वक्त इलॉन मस्क का स्टार्टअप X.com भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। पेपाल और X.com दोनों के प्रोडक्ट फीचर्स एक दूसरे से बहुत मिलते थे। लेट 99 में दोनों में जबरदस्त कंपटीशन स्टार्ट हो गया। पेपाल 100 आवर पर वीक लॉगिन रहने लगी। उनका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्टिविटी से हट गया था और वो बस X.com को डिफीट करना चाहते थे। लेकिन फेब 2000 में एकदम से टेक बबल बस्ट हुआ। बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स एकदम से लॉस में चले गए। पीटर थिल और इलॉन मस्क फाइनेंशियल क्रैश से बचने के लिए एक दूसरे से मर्ज हो गए और कंपनी का नाम पेपाल रखा।